दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बाइनेंस में USDT बाय कैसे किया जाता है। अगर आप लोग भी पहली बार USDT बाय करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को USDT खरीद कर दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही बाइनेंस ऐप्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐड फंड का ऑप्शन रहता है। तो ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आ रहा है बाय विथ INR P2P। अब जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने तो यहाँ पर आया ऊपर में P2P। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊपर में P2P, यहाँ पर बाय, इधर सेल है इधर बाय है। तो हम लोगों को बाय साइड में रखना है, ध्यान दीजिएगा नहीं गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर हम लोग USDT टाइप करेंगे और यहाँ अमाउंट में आप जितने का USDT लेना चाहते हैं, जैसे 200 400, मतलब 400 से कम तो आप यहाँ पर ले नहीं सकते, मिनिमम आपको 400 का लेना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कम से कम 400 है तो कितने का ले रहे हैं आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी डाल देता हूँ 1000। और 1000 डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने चेंज हो जाते हैं जो भी सेलर रहते हैं। और फिर उसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन रहता है। ये पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ गया, बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे, फ़ोन पे, एक्सपीरियंस पे। तो आपको यहाँ पर आप जिस मेथड से पेमेंट करने वाले हैं उस मेथड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अभी UPI को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट किया और कंफर्म कर दिया। तो ये देखिए फिर से हमारे सामने चेंज हो गए और थोड़ा मुझे महंगा मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 98 रुपये की एक USDT पड़ रही है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कोई हो अगर कम में देने वाला। तो शायद इसी रेट से मिल रहा है और उसके नीचे तो और ज़्यादा रेट आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बाय का ऑप्शन तो सभी के सामने है, लेकिन क्लिक किस पे करना है, किससे हमें लेना है USDT, ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 90% से ऊपर होना चाहिए और ये जो रेटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा 97, 99, 99, 97 ये होने चाहिए, मतलब 90% से ऊपर ही होना चाहिए। जिससे भी हमें USDT लेना है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी मुझे इनसे लेना है USDT तो हम इनके सामने बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह का इंटरफेस आया। अब यहाँ पर हमारा INR में अमाउंट डाला हुआ है और यहाँ पर रिसीव USDT जो होगा 10 USDT मुझे रिसीव होगा और यहाँ पर UPI सेलेक्ट है। अब यहाँ पर हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अलग से चैट विंडो खुल चुकी है। अब यहाँ पर चैट विंडो खुलने के बाद हम इससे बात भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर हाय भेज दिया हूँ और फिर से अभी यहाँ से बैक आता हूँ और बैक आने के बाद अब मुझे पेमेंट कहाँ करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर देखेंगे उनका यहाँ पर नंबर दिख रहा है ऊपर में और उसके नीचे पेमेंट QR कोड दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे QR कोड, पेमेंट QR कोड पर। ये देखिए उनका QR कोड मेरे सामने खुल गया। तो अभी हम इसे सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे और मिनिमाइज करने के बाद हम अपना फ़ोन पे ऐप्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसी QR कोड को स्कैन करूँगा। तो आपको भी वही QR कोड स्कैन करना है और जैसे ही स्कैन किए उनका कालूराम झंडू नाम आया तो कालूराम झंडू नाम आया है। अब यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर करता हूँ 1000 और प्रोसीड टू पे पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम व्यू डिटेल पर क्लिक किए और व्यू डिटेल पर जाने के बाद हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हम अपलोड प्रूफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गए। यहाँ पर आने के बाद हम अपना ये सेलेक्ट किए और नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए उन्होंने मुझे USDT रिलीज कर दिया। इसी तरह से दोस्तों बाइनेंस में USDT को बाय किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आया या नहीं, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो यहाँ से आते हैं बैक और बैक आने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ दिख रहा है
और यहाँ एसेट पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ना, ये INR नहीं है दोस्तों, ये USDT है जो कि 10 USDT है, 911 रुपए के बराबर है। बाइनेंस पर इसी तरह से बाय किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनेंस पर USDT को बाय कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको लाइव दिखाया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।